जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए ध्यान से, हम आपको बेटा आज इस भारत के संविधान का जितना हमने पढ़ा दिया है उसका कराएंगे रिवीजन। सबसे पहले अपन लोग पढ़ा करेंगे भैया रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को बड़ी कायदे से समझना है, बड़ी कायदे से देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम भाग 1 से लगा के भाग 5 तक का पूरा जितना पढ़ा दिया है उसका करेंगे अपन लोग रिवीजन, इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, आज अपन को पढ़ना है भारत का संविधान। भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये है भैया भारत का संविधान। और भारत के संविधान में अपन को जानना है, ध्यान से समझिएगा, भाग 22। भारत के संविधान में कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। अनुच्छेद कितने होते हैं? अनुच्छेद होते हैं 395। ध्यान से समझिएगा, आज अपन को भैया रिवीजन क्लास में पढ़ना है भाग 1। भाग 1 का नाम बताइए। संघ तथा राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र। इसमें कितने से कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 में है बेटा काय की चर्चा? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। 2 में है बेटा का नए राज्यों का निर्माण। 3 में है नए राज्यों का नाम तथा क्षेत्र सीमा। और आर्टिकल 4 में है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग राष्ट्रपति के बिना अनुमति के आधार पे होगा। क्यों? क्योंकि भैया राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे आता है और इसे भैया आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। ये भैया भाग 1 आपका क्या हो गया? अब आइए भाग 2। भाग 2 में काय की चर्चा है? भाग 2 में चर्चा है नागरिकता की। भाग 2 में चर्चा है नागरिकता की। अब ध्यान से समझ लीजिए, नागरिकता बेटा ध्यान से समझ लीजिए, नागरिकता का सबसे पहले विवरण किसने दिया था? विवरण दिया था अरस्तू ने। विवरण दिया था अरस्तू ने। नागरिकता में नागरिकता किस अधिनियम के आधार पे है? 1955 का अधिनियम है। 1955 का अधिनियम है। और नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में संशोधन पहली बार हुआ था। ध्यान से समझ लीजिए, 1986 में पहली बार क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। नागरिकता भैया, नागरिकता जब भी किसी को नागरिकता देनी है तो नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है बेटा नागरिकता। आगे बढ़ते हैं। जो नागरिकता है, ध्यान से समझना, नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहली जन्म से, दूसरी वंश से, तीसरी पंजीकरण द्वारा, चौथी देशीकरण, 5वीं अर्जित भूमि। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और अर्जित भूमि के द्वारा। तो भैया नागरिकता की 5 से आर्टिकल कैसे कहता है भैया? 5 से 11। आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में है पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता। 7 में भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता। 8 में
विदेशी भ्रमण, भैया विदेशी भ्रमण करने गए या विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में विदेश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता, विदेश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। 9 हो गया। 10 में है जब तक कोई भी व्यक्ति देश विरोधी काम नहीं करेगा तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी, और यदि देश विरोधी काम कर दिया तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? आर्टिकल 11 में क्या है बेटा? नागरिकता संबंधी, भैया नागरिकता संबंधी नियम कानून गृह मंत्रालय के बनाता है। ये हो गया बेटा नागरिकता तुम्हारा। अब आइए अगला भैया, अगला है भाग 3। भाग 3 में काय की चर्चा है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। और मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये बताओ मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने थे? 7। लेकिन बेटा एक हट गया, संपत्ति का अधिकार। कितने बचे? 6 बचे। पहला कौन सा है? समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 5वां शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। संस्कृति संबंधी अधिकार। 6वां है बेटा जो संपत्ति का अधिकार था 6वें नंबर में। जो 6वें नंबर में संपत्ति का अधिकार था वो क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भैया काय में रख दिया गया? 300 के का में रख दिया गया। अर्थात मूल अधिकार से हटा करके क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार को। और भैया 7वें नंबर का कौन था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। अब भैया मूल अधिकार में कितने से कितने आर्टिकल हैं? 12 से 35। चलिए भैया स्टार्ट करिए। आर्टिकल 12 बताइए। इसमें है परिभाषा। 13 बताइए। यदि हमारे मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार को क्षति पहुंचाते हैं तो हमारे मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 15 में क्या है? जाति धर्म भेदभाव, जाति धर्म लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरियों में भैया सबके लिए क्या होगा? सिर्फ भैया कुछ वर्ष, शुरुआत में जैसे देश आजाद हुआ तो कुछ वर्षों के लिए सिर्फ दलित वर्गों के लिए छूट थी। काय की? आरक्षण की छूट थी कुछ वर्षों के लिए, लगभग 10 साल के लिए। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? चलता रहा। प्रारंभ में 10 साल के लिए मात्र छूट थी, लेकिन अभी भी चलता रहा और चलता रहेगा। क्योंकि भैया यदि ये नहीं चलाएंगे तो भैया ये मशरूम है ना, उनकी रोटी कैसे सेकेंगी? 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक्य स्वतंत्रता। 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता। 21 का 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अर्थात प्रारंभिक शिक्षा या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। बताओ 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी 22-23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, कुछ दशाओं बेगारी और जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते। 24 में बेटा कहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो भैया खतरनाक काम। 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 25 इसके बाद भैया 26 में धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि। 27 भैया धार्मिक कार्यों पर लगाए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। और 27 के बाद 28 भैया सरकारी शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण। इसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए स्थापना। इसके बाद भैया 31 में है भैया संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। इसे कानूनी अधिकार बना कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके भैया क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आइए 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। किस भाग को कहा है? प्रस्तावना को। ध्यान से समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। भैया 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रेक्षा और भैया चौथा है प्रतिषेध और 5वां कौन है? उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें भैया कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये भैया इसके बाद 32 के बाद डालिए 33। बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए संसद, मीडिया और सेना, गुप्तचर इनको भैया इनकी शक्तियों को क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं भैया। 34 में कहा है भैया इंडियन आर्मी का भारतीय सेना को कहीं भी क्या किया सकता है? तैनात किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में लिखा है। 35 भैया मूल अधिकार को सही क्रम से रखने की इस स्थिति की चर्चा है भैया आर्टिकल 35 में। ये हो गया तुम्हारा भैया मूल अधिकार। अब आइए भाग 4 में काय की चर्चा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और डीपीएसपी बेटा कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड वाला ने कहां से लाए हैं? स्पेन से। ये बताओ भैया जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो मूल संविधान में क्या ये थे? लेकिन लागू नहीं किए गए थे। मूल संविधान में थे लेकिन क्या नहीं किए गए थे? लिख दिए गए थे लेकिन लागू क्यों नहीं किए गए थे?
क्योंकि पैसा नहीं था। इसलिए भैया लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि भैया हमें यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं तो भैया इसमें हम न्यायालय नहीं जा सकते। क्या नहीं, कहा नहीं जा सकते? न्यायालय नहीं जा सकता, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं। जब तक सरकार के पास पैसा होगा तब तक तो वो देगा, और नहीं देगा, नहीं होगा तो इसमें हम कोई नहीं कि भैया फलाने का देख तो फलाने के वृद्धा पेंशन मिल गई, मौका ही नहीं मिला था, तो इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते। जब तक होगा देगा, जब तक नहीं होगा तो नहीं देगा। भाग 4 डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको भैया मूल संविधान में लिख तो दिया गया था भारत के संविधान में, लेकिन लागू नहीं किया गया था। इसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यदि हमें सरकार नहीं देती है तो हम भैया कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय नहीं जा सकते। क्योंकि भैया इसको किसने इसको बेटा वो किसने कहा है? बैंक की उस चेक के समान कहा है कि जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छानुसार करता है। केटी साय समिति ने कहा है। भैया इसमें कितने से कितने आर्टिकल हैं? 36 से। आर्टिकल 36 में क्या है? 36 में परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। 37 में न्यायालय हस्तक्षेप। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 39 में एक समान सिविल समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। महिला पुरुष यदि भैया समान काम करती है तो समान वेतन मिलेगा। समान वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन। और भैया 39 के काम है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क भैया कानूनी सहायता तो हमें कैसी मिलेगी? निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायत। 40 में क्या है? 40 में ग्राम पंचायत। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी दमन। 41, 42, 43 की ट्रिक का बताई थी। दा से भैया 41, माँ से 42, ना से 43। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 में कहा है? मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। और भैया 43 में कहा है? निर्वाह योग मजदूरी। बताओ 44 में एक समान सिविल संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी देखरेख। 46 में SC ST OBC का आरक्षण। 46 के बाद बताइए 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर। 48 पर्यावरण तथा वन्य जीव। 48 को का पोषाहार। 47 में पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर। 48 में कृषि तथा पशुपालन। और 48 के काम है पर्यावरण तथा वन्य जीव। 49 में बोलो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यही आर्टिकल के तहत भारत भैया काय में जुड़ा है? यूएनओ में। काय में जुड़ा है? यूएनओ का भाग बना है। चलिए भैया अब इसके बाद भाग 4 खत्म हो गया। अब आपको डालनी है भाग 5। भाग 4 का डालना है। भाग 4 का डालना है भैया, ध्यान से समझ लीजिए। भाग 4 के काम में काय की चर्चा है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ये बताओ भैया मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं थे। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद एक और संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ोगे तो वर्तमान में कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? कहां से? रूस के संविधान से। अब एक बात याद रखो भैया, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान से समझना, जो मौलिक कर्तव्य हैं, क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं थे, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है भैया माता पिता गार्जियंस का ये भैया कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने का उनका कर्तव्य होगा कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ गया। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? कहां से? रूस के संविधान से। ये भैया भाग 4 का हो गया। अब आइए भाग 5। ये सेट दिखाई दे रहा है? ऐसे कर दो। भाग 5। भाग 5 में बेटा काय की चर्चा है? संघ। कितने से कितने आर्टिकल? 52 से 151। इसमें भैया भाग 5 में संघ की चर्चा है। आर्टिकल है 52 से 151। सबसे पहले भाग 5 में पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति की ट्रिक क्या है बेटा? पकानी कोका दुयो दसम री। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। बताओ। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशाएं, राष्ट्रपति की शपथ, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग और आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति बेटा अपने देश का कार्यपालिका का मात्र औपचारिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये पूरे राज्यों में नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का कोटा का सूत्र क्या होता है? कोटा क्या होता है? कुल प्रत्याशी बटे कुल ऊपर भैया कुल वोट बटे उम्मीदवार +1 पूरे के +1। यो राष्ट्रपति को कोटा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। जैसे कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष की आयु की होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का निवास नागरिक होना चाहिए और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। शर्त क्या है? 10 आए। क्या है? 10 आए। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी संसद मतलब संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? 33 में से कोई एक। महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग भैया क्या होता है? राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद रिक्त। ये वाला बात भैया बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति बात समझ में आ गई? अब तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? 15। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के पहले रामनाथ कोविंद। आइए भैया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की ट्रिक बताओ। ओसे रा निका चौसे री। कैसे के आर्टिकल? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। बताओ 63 में
उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, निर्वाचन, कार्यकाल, चुनाव का समय, शपथ, रिक्त पद। ये हो गया उपराष्ट्रपति। अभी तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? 16। पहले सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वर्तमान में जगदीश धनखड़ या जगदीप धनखड़। चलिए भैया आगे बढ़े, उपराष्ट्रपति भी खत्म हो गया। अब आइए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 70, आर्टिकल 71 में बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी भैया मतभेद होगा तो वो कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। और मंत्रिपरिषद का भैया हेड कौन होगा? हेड होगा पीएम। 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 76 में महान्यायवादी। 76 में महान्यायवादी की सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल को सलाह देने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। महान्यायवादी कहाँ जाके केस लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसकी योग्यता कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इसकी योग्यता ये भारत में कितने हैं? ये कितने हैं? 4। आगे बात समझ में? बोलिए। आर्टिकल 76 हो गया। आर्टिकल 76 के बाद डालिए 79। आर्टिकल 79 में है संसद की चर्चा। 80 में राज्यसभा। 81 में लोकसभा। 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद। 82 के बाद 85 में सत्र 17 बसान 17 आहूत। 82, 83, 84 नहीं पढ़ने, 85 पढ़ने डायरेक्ट। 85 के बाद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और 86, 87, 88 में महान्यायवादी या कोई भी भैया मंत्री किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मतदान 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और सभापति और उपसभापति। में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 के बाद डायरेक्ट आओ 100 में इकाई की चर्चा, गणपूर्ति की चर्चा है। 100 के बाद 108 संयुक्त अधिवेशन 108 में। इसके बाद 108 के बाद डायरेक्ट 109, 110। 109, 110 में बेटा काय की चर्चा? धन विधेयक की चर्चा है। और 111 में राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। 112 में बजट। 113 में प्राक्कलन। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में अतिरिक्त अनुदान। 115 में अतिरिक्त अनुदान। 116 में भैया लेखानुदान। यहां तक भैया हमने क्या कर दिया है? ये भैया हमने आपको इतना पढ़ा दिया है। ये है भारत का
संविधान मुखातर जैसे हमें याद है, जैसे आप लोगों को मतलब जैसे यहाँ पे जिसने भी पूरी क्लास पढ़ी होगी, जिसने भी पूरी क्लास पढ़ी होगी उसको भैया पूरी पॉलिटी एक नोट्स दे दो, एक पेन दे दो, बैठा दो, पूरी पॉलिटी क्या कर देगा? ज्यों का त्यों लिख देगा पूरी पॉलिटी। पूरी पॉलिटी क्या कर देगा? ज्यों का त्यों लिख देगा, जैसी भैया हमने पढ़ाया है। बिल्कुल इतना जितना मैंने बताया है ना, जितना मैंने बताया है बेटा, उतना यदि किसी ने तैयार कर लिया, इतना तैयार कर लिया, उसका भैया भारत के संविधान से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। इतनी बात की मैं भैया गारंटी लेता हूं। भाग 5 तक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद तो भैया बस छोड़ के आए, भाग 5 तक है भैया, इसके बाद तो जो है तो वो कम है, आर्टिकल बहुत छोड़ के हैं, बहुत जल्दी। जितना टाइम बेटा भाग 5 तक पढ़ाने में टाइम लगा है, उतना ही टाइम में, जितना टाइम इतने में लगा है ना, उतना ही टाइम में बेटा पूरे भाग हो जाएंगे। कितने? पूरे भैया भाग 2200 भाग हो जाएंगे। जितने टाइम भाग 1 से लगा के कितने तक पढ़ाने में लगा है? 5 तक। और फिर इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है, उतना टाइम भैया 8 6 से 22 तक में लगना है। क्योंकि भैया ये टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक है। ये मुखातर याद है भैया आप लोगों के। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनको भैया पूरा का पूरा याद है। जैसे ये स्टूडेंट है, इसको पूरा याद है। ये भैया चश्मा वाला स्टूडेंट है, ये इसको भी बगल में बैठा है, ये भी लड़का, इसको भी पूरा याद है। यहाँ पे इन दोनों को पूरा याद है, इसको भी पूरा याद है ना, आपको भी पूरा याद है। यहाँ पे पीछे वो लड़की है, वो पूरा याद, उसको भी पूरा याद है ना। तो इन लोगों को भैया जितना पढ़ाया है पूरा याद, इतना है तो मुखातर याद है। जैसे हमने बनाया ना, ऐसे ये लोग भी बना सकते हैं। उसका भैया एक रीजन था, सबसे बड़ा रीजन था। इन लोगों को याद क्यों है, उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि भैया जितना पढ़ाया है हमने, जितना हमने पढ़ाया है, जितना इन्होंने पढ़ा है, इनका ब्रेक नहीं है। और यदि ब्रेक है तो भैया इन्होंने फिर कहीं ना कहीं से, जहां से पढ़ाओ या पहले पढ़ लिया हो, जितने टॉपिक छूटे हैं तो उन बाद में आकर के उतने कंप्लीट कर लिए, उनने कंप्लीट किए हैं। जब तक कंप्लीट नहीं किए तो मन नहीं लगा इनको, इसलिए भैया वो कंप्लीट है इनका पूरा। जैसे हमें याद है ऐसे इनको याद है पूरा, बिल्कुल रट्टा है मन में भैया। स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 पूरे खट मार दें पूरे 5 आर्टिकल। और एग्जाम कब निकलेगा? एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगा भैया, एग्जाम तब निकलेगा भैया जब रुपया कोई गिनता है ना, जब रुपया कोई गिनता है तो बगल वाला स्टूडेंट, बगल वाला जो गिनने वाला, उसको पता नहीं चलता कि कितनी स्पीड से रुपया निकल गया। और जब भैया तुम एग्जाम में जाओ तो तुम्हारी स्पीड से भैया बगल वाला हैरान हो जाना चाहिए। अरे भैया कितनी खतरनाक स्पीड है ऑनलाइन, तो खट तुरंत गोला, 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला। जब जीएस में कर दोगे तो इतनी स्पीड से गोला भरने हैं कि बगल वाला स्टूडेंट देखे पगले आ जाए कि जो भैया इंसान है कि भैया कहा जो मशीन है, इतनी स्पीड से गोला भर रहा है। तो इतनी स्पीड से भैया अपन के करने, तो इतनी स्पीड कब आएगी, एग्जाम कब निकलेगा? जब भैया तुमने क्वेश्चन देखा और तुरंत गोला भर दो। जीएस में, जीएस और हिंदी या जीएस साइंस जो रेलवे का देते, तो जीएस साइंस सबसे ज्यादा कम यही में बचाना है टाइम, क्योंकि मैथ और रीजनिंग टाइम लेती है बहुत ज्यादा। तो मैनेज करने के लिए अपन को जीएस मजबूत होनी चाहिए। और मैथ भैया चाहे जितना प्रखंड विद्वान हो, मैथ पूरी में पूरे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसे मैथ के लिए 50% चाहिए। वो कवर करता है कौन? जीएस और हिंदी, या जीएस या साइंस, या जिसको एसएससी दे रहा है तो वो भैया कौन? इंग्लिश। सारी बात समझ में? रीजनिंग पूरी में पूरी गल जाती है और हिंदी पूरी गल जाती है। एसएससी वालों की इंग्लिश आधी गलती है तो सब एवरेज दिखाना पड़ता है। अपन का जॉन विषय अपना कमजोर है। बाकी देखो जीएस तो जो सुपर 30 में हमारे यहाँ स्टूडेंट जीएस पढ़ रहे हैं, तो आप भूल जाओ, चाहे बिल्कुल समझ लो तुम्हें हिंदी भी ना आउट होए, मतलब इतो भर होए कि हिंदी बाँच लेत होए और लिख लेत होए, इतनो बस होए। बाकी बिल्कुल कोरो कागज हो जाए रहा है, बिल्कुल कोरो कागज का छूना बना तो जो भैया पूरे जहाँ अभी जो भी सुन रहा हो तो आप लोगों को पता है, जो भैया बिल्कुल उम्मीद हार चुको है कि हम भैया सबसे, अब दुनिया के सबसे बकलोल आदमी हैं, जो समझ लो होए, सबने नेग्लेक्ट कर दो होए, वो समझ ले बिल्कुल हार ना माने, वो आ जाए महोबा में राम कथा में सुपर 30 क्लास में मयंक बाबा के थे, काम हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, जो बिल्कुल हार मान चुको है उसके लाने भैया हम आए थे, पढ़े वाले ना आवे।
हमारे तो पढ़ने वाले ना है, पढ़ने वाले तो जिगू पढ़ चुको है वो काय लाने आ रहा हो, सैके में काय लाने आ रहा हो, वो आराम से भरे रहा है। हमारे तो वो आवे जिगू जिगू बिल्कुल जिगू सबको कहा तो यो कुछ ना कर पाए। सब लोग कह रहे हैं जी क्योंकि कुछ ना कर पाएगा, आओ हम आए थे, हम जो कह रहे हैं डेली आओ बाहर, हम भैया उसको जिसने कहा है कि कुछ नहीं कर पाएगा उसको भैया हम बता देंगे कि 1 साल के बाद कि ये मिलो ये जो जिनका तुमने जो कही थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में? तो हम यही से कह रहे बेटा, यही से हम कह रहे कि जो भैया दौड़ नहीं सकता, जो दौड़ नहीं सकता वो भैया चलना सीखे, और जो चल नहीं सकता वो रेंगना सीखे। यदि रुक जाओगे तो तुम्हारे में कीड़ा पड़ जाएंगे। तुमने देखा होगा पानी जब चलता रहता है तो भैया वो बिल्कुल शुद्ध रहता है, और पानी को जहां से रोका, पानी में को रुका, पानी कहीं भी रोका तो भैया पानी में क्या पड़ जाते हैं? कीड़े। तो यदि तुम पढ़ाई से रुके, या तुमने कहने का मतलब तुमने गैप मारा, पढ़ाई में गैप मारा, तो भैया तुम्हारे में भी क्या पड़ जाएंगे? कीड़े पड़ जाएंगे। आई बात समझ में? कंपटीशन एक ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई एक नया स्टूडेंट आया है आज मान लो कोई भी नया स्टूडेंट आए, मान लो जो लड़का नया स्टूडेंट आओ, तो आप क्या करने हैं कि जहां से हम पढ़ा रहे हैं, जहां से आर्टिकल 117 से हम पढ़ाएं, तो आर्टिकल 117 से मतलब इस तरीके से तुम्हारा होना चाहिए कि बस हमारा कंपटीशन है तो इनसे स्टार्ट भाव, और ऐसे बेहतरीन कैसे कंपटीशन ये नहीं होता। कंपटीशन का ये दौर होता है कि नया टॉपिक बस स्टार्ट हो जाए तुम वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये नहीं कि हम शुरू से। कंपटीशन ये नहीं होता, तुम्हें तो नौ टॉपिक भर मिल जाए समझ लो इतनी से, और जितना छूट गए है वो आराम से धीरे धीरे कहूं ना कहूं से कवर करत चलो, ये होता है कंपटीशन। अब ये नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया कंपटीशन करने हम जब तक नौ बैच ना स्टार्ट होए तब तक भैया क्या करा करो जाए, तब तक पढ़ो ना जाए, तो नए बैच का स्टार्ट ही नहीं होता। उसी को बोल देते हैं नया बैच है, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ तो कल बोल दो नौ बैच है। कैसे एते कौन भाग जैसे 1 अलग है, भाग 2 अलग है, तो बस 9 चैप्टर स्टार्ट हो जाए समझ लो कंपटीशन स्टार्ट होगा। तो वहीं से आप लोग फेयर नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, और वहीं से आप लोग क्या करना स्टार्ट कर देना। बस जो पिछला छूट गया है वो धीरे धीरे भैया कवर करते चलना, और एक दिन आएगा कि वो तुम्हारा पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से भैया आपको मैंने पूरा रिवीजन कराया, आप लोग बढ़िया से भैया इस क्लास को भैया आप सभी लोग ऑफलाइन वाले भी और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी कम से कम डेली सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बस रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दोपहर तक नहीं, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, और शाम से फिर रात तक, रात से लेकर भैया का सुबह तक। बस क्या करो? रिवीजन करो। रिवीजन भैया क्लास देखो, अरे खाना बना रहे धल्लई, तुम तो खाना बना रहे, उस सामने जो पढ़ा रहा हूँ बकरा हुआ बाग एक फलाना ठिकाना ढमका धमाका है, तो वही सुनता ही एक दिन वो सुनता ही डेली हम क्लास में रिवीजन नहीं कराऊ दे भैया, सुनता ही सुनत तुम्हें का हो जाए याद हो जाए। तो डेली कोनो चीज के डेली सुनो जाए तो भैया का हो जाते याद हो जाते। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सो जान। आ रही बात समझ में? तो भैया हमें आशा है कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, और इस क्लास को आप तो जुड़े रहो, बाकी गारंटी हमारी है, हम तुम्हें भैया तुम्हारे तेंगे कर देंगे। ठीक, चलिए भैया धन्यवाद।